कलश की इतनी बड़ी महिमा। आज देवता अमृत कलश लेकर आए और कहाँ परीक्षित राजा के पास पहुंच गए। स्पष्ट वर्णन है, सुगम नत्वा वदन सर्वेश कार्य कुशलासुरा। जो देवता अपने कार्य में बड़े कुशल हैं, उन्होंने सुखदेव मुनि को वंदन प्रणाम किया। फिर कहा, एवं बिन मही जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। हे गुरुदेव, थोड़ा अदला बदली कर लीजिएगा। राजा को हम पिलाई देते हैं अमृत, राजा अमर हो जाएगा, मरेगा नहीं। इसके बदले में भागवतामृत हमें दे दो आप, काम दोनों का बन जाएगा। हम मृत्यु लोक में भागवतामृत लेने को आए, क्योंकि ऊपर के लोकों में कथा नहीं है, वहाँ कथा नहीं है। कथा के लिए मृत्यु लोक है, वहाँ यज्ञ नहीं है, यज्ञ के लिए मृत्यु लोक है। हम बड़े भाग्यशाली। इसलिए भागवत जी के 5वें स्कंद में कहा है, अहो अमीशाम किमकार शोभनम। भारत के लोग कितने बड़भागी हैं जिन्हें यज्ञ करने का सौभाग्य, यज्ञ में आहुति डालकर भगवान को तृप्त करने का मौका मिला। ये अपने भारत में ही है और दूसरे देशों में कहीं नहीं है। दूसरे देशों में पैसा बहुत है, बहुत धन है, लेकिन भारत जैसा धर्म नहीं है, कहीं किसी के भी पास नहीं है। इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं कि ऐसे देश में हमारा जन्म हुआ है जहाँ सूर्य भगवान सबसे पहले अपनी रोशनी भारत को प्रदान करता है। पूरी दुनिया में ऑल वर्ल्ड सूर्य भगवान की पहली किरण भारत की धरती पर पहुंचती है। हम कितने भाग्यशाली हैं। प्रकृति भी जिसका इतना आदर करती है, इतना सम्मान करती है। पूरी दुनिया में प्रथम नदी भारत में पैदा हुई है, माता नर्मदा। उससे पहले कोई नदी नहीं आई। माँ नर्मदा इस सृष्टि के आरंभ में प्रकट हुई और वो भारत में प्रकट हुई। हम भारतीय लोग कितने बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। कथा की इतनी बड़ी महिमा है। देवता बोले, एवं बिनमयी जातु सुधाराज्ञा प्रपीयताम। अमृत राजा को पिला दो और बदले में भागवतामृत आप हमें दे दो। लेकिन गुरुदेव सुखदेव ने कहा, कशुदा को कथा लोके को कांचों को मणिर महान। अरे तुम्हारा ये अमृत कांच के टुकड़े की तरह है, लेकिन भागवतामृत है वो मणि की तरह। बहुत ध्यान से सुनिए, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कांच के बदले अपनी मणि नहीं दे सकता। इसलिए आप यहाँ से चले जाइए, तुम इसके लायक नहीं हो। और सुखदेव मुनि ने देवताओं को वापस कर दिया और उन्हें भागवत नहीं सुनाई। कथा के लिए श्रद्धावान आयोजक, श्रद्धावान ही श्रोता होना चाहिए। इस ग्रंथ में श्रोता और वक्ता दोनों के लक्षणों का वर्णन किया गया। कथा नाम के लिए नहीं कि हम नाम कमाने के लिए आयोजन करा दें कि तो बाय बाय हो जाएगी, लोग कहेंगे कथा किसने कराई, तो उससे हमारा थोड़ा गेज बढ़ जाएगा, हमारा कद बढ़ जाएगा। नहीं, ये कथा नाम के लिए नहीं, ये कथा भगवान के धाम के लिए है। हमारा अंत सुधर जाए, हमारी मृत्यु सुधर जाए, उसके लिए कथा। नाम में क्या रखा, बेनामी होकर के इस कथा को, ये नाम के लिए नहीं है, ये कल्याण के लिए। लेकिन होता यह है कि वक्ता को लगता है कि कथा के द्वारा धन मिल जाए और श्रोता को लगता है कि कथा के द्वारा समाज में मेरा कद बढ़ जाए। कमियां दोनों में आ गई हैं। ऐसी बात नहीं है कि वक्ता में नहीं है। वक्ता यदि इस कथा को अपना व्यापार बना लेगा, और मैं तो भगवान की सौगंध खा के कहूँ, ईश्वर से बड़ा कुछ नहीं है। हम जैसे लोगों के जीवन में ईश्वर से बढ़कर कुछ भी नहीं, न कुटुंब, न खानदान, न परिवार, न अड़ोसी, न पड़ोसी, कुछ नहीं। ईश्वर से बढ़ के कुछ नहीं है। और सत्य यह है कि यदि गौ माता का इतना बड़ा कार्य सेवा प्रकल्प ना होता, इतने सेवा कार्य चल रही है ना होता, तो शायद हम तो 1 रुपया भी कथा का नहीं लेते, बिल्कुल नहीं लेते। और मैंने आरंभ में ऐसी कितनी कथाएं सालों सालों तक की होंगी, बाबा जियों की कथाएं इतनी करी जिनसे कभी कोई दक्षिणा नहीं ली। लेकिन अब ऐसा लगता है कि शायद भगवान ने जन्म ही इस गोवंश के लिए दिया है, तो दिन रात बस उसी के काम में लगे। एक बार आप वृंदावन आइए, आपका मन गदगद हो जाएगा, आप खुश हो जाएंगे और आप कहोगे कि आनंद हो गया है। क्व सुधा को कथा लोके क्व कांच को मणिर महान। कहा तुम्हारा स्वर्ग का अमृत है, कांच की तरह, भागवतामृत एक मणि की तरह, और तुम इसके लायक नहीं हो, इसलिए तुम यहाँ से चले जाइए। देवता लोग सीधे ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और चरणों में देवताओं ने प्रणाम करके कहा, उन्होंने ये कहा कि हम मृत्यु लोक में कथा सुनने के लिए गए थे,
लेकिन हमें कथा नहीं सुनने को मिली, हमें फटकार और मिल गई। तब तक किसी ने आकर के कह दिया, तब तक किसी ने आकर के बोल दिया कि 7 दिन कथा राजा परीक्षित ने सुनी और उसमें राजा परीक्षित का कल्याण हुआ है। ब्रह्मम विष्मम ययु, ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। सत्य लोक को तराजू बनाया और कथा को तौलना आरंभ। ग्रंथ में एक पलड़े में ग्रंथ, दूसरे पलड़े में धरती के जितने परम साधन थे, एकादशी का व्रत एक पलड़े में रखा गया, पूर्णिमा का व्रत रखा गया, गणेश चौथ बहुत बड़ा व्रत होता है उसको भी एक पलड़े में रखा गया, वसंत पंचमी का भी व्रत रखा गया, उसमें सप्ताह के 7 दिनों में होने वाले व्रतों के पुण्य को भी रखा गया, 4 धाम की यात्रा का पुण्य रखा गया, सब कुछ रख दिया गया। लेकिन जिस पलड़े में भागवत ग्रंथ को रखा वो पलड़ा इतना गरू भारी हो गया कि वह पलड़ा एक बिल्कुल मैं आपको निवेदन करूं, एक तिल के बराबर भी वो टस से मस नहीं हुआ। तब ब्रह्मा को विस्मय हुआ बहुत ज़्यादा कि भागवत इतनी कल्याणदायक है कि जिसके बराबर में जितने पुण्य रख दिए गए लेकिन वो उसकी समता नहीं कर पाए। ऐसी भागवत का प्रचार होना चाहिए। भागवत की कथा के बाद तो बड़ी तरक्की होती है, बहुत ऊंचाई मिलती है, किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहती। कौंस कचैया की तरह, कचैया जानते हैं आपकी भाषा में उसे ककड़ी कहते होंगे। ककड़ी बहुत जल्दी से बढ़ती है, ककड़ी बढ़ती है बड़ी जोर से, बेटियां बढ़ती हैं बड़ी जल्दी और लोगों का भाग्य भी बढ़ता है बड़ा जल्दी। ये तीनों बहुत बढ़ते हैं, बड़ी ग्रोथ पकड़ते हैं। तो भागवत की कथा, भगवान की कथा कराने के बाद व्यक्ति दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में बढ़ता है। यह भागवत महारानी की बड़ी कृपा होती है। ये भागवत की बहुत बड़ी महिमा है। तो ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया कि ऐसी भागवत का प्रचार होना चाहिए, तो इसका प्रचार कौन करे? तो देवर्षि नारद जी को बुलाया गया। आप भी अपने गली और मोहल्ले में नारद जी वाला काम कीजिए।